नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पा द राइज एक धमाकेदार एक्शन मनोरंजन फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना है। वहीं फहद फासिल, जगपति बाबू, धनंजय, प्रकाश राज, सुनील और कई अन्य कलाकार सहायक भूमिका निभाए नजर आते हैं। फिल्म का संगीत देविश्री प्रसाद ने किया है, जबकि सिनेमाटोग्राफी कुबा ब्रोंजेक ने की है और इसका संपादन कृतिका श्रीनिवास ने किया है। फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने बैनर तले हुआ है। अब कहानी को थोड़ा और विस्तार में बताते हैं। फिल्म की कहानी पुष्पाराज अल्लू अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है जो लाल चंदन की तस्करी की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। वो जल्द ही एक कुख्यात तस्कर के रूप में उभर कर आते हैं, लेकिन उसे जल्द ही एक पुलिस अधिकारी फहद फासिल का सामना करना पड़ता है, जो उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है। पुष्पा अपने सपनों को पूरा करने और अपने दुश्मनों को मात देने के लिए क्या क्या करता है, यही इस फिल्म की कहानी है। पुष्पा द राइज एक्शन, रोमांस, ड्रामा और थ्रिलर का एक शानदार मिश्रण है। फिल्म में शानदार प्रदर्शन, लुभाने दृश्यों और दिलचस्प कहानी और बेहतरीन संगीत है। ये निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म की चीज जिसे आप मिस नहीं करना चाहते हैं। पुष्पराज, जिन्हें अल्लू अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, तिरुपति के शेष जंगलों में अवैध लाल चंदन के व्यापार में शामिल एक मजदूर के रूप में एक विनम्र जीवन जीते हैं। अपेक्षाकृत अज्ञात होने के बावजूद पुष्पा की अपनी वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर उठने और दुनिया को जीतने की आकांक्षाएं बढ़ती है जा रही है। कुंडा रेड्डी अजय घोष द्वारा अभिनीत, जो एक ही व्यवसाय में शामिल है, मंगल श्रीनु, सुनील और दक्षिणायनी अनुसुआ के साथ मिलकर काम करता है। हालांकि एक संघर्ष तब पैदा होती है जब पुष्पा मंगलम श्रीनु को चुनौती देते हैं, जिसने उसके साथ किसी तरह से गलत किया है। भंवर सिंह शेखावत का किरदार निभाया है, जिसका किरदार जिले में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक फहद फासिल ने निभाया है। भंवर सिंह पुष्पा की उसके गृहनगर की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना से शादी रोकने की साजिश रचता है, लेकिन पुष्पा शीर्ष पर पहुंचने पर अपने लक्ष्यों के हासिल करने में कैसे कामयाब होते, वो मंगलम श्रीनु के खिलाफ न्याय कैसे मांगता है, वो श्रीवल्ली को उसके शादी करने के लिए कैसे मनाते, और इस जटिल कहानी के मासंत भूमि रेड्डी के सिद्धप्पा नायडू, राव रमेश को क्या भूमिका है। फिल्म पुष्पा ने इन दिलचस्प सवालों के भी सवाल है, जो अपने रोमांचों के दूसरे भाग में सुकुमार की रोमांचकर कहानी को प्रदर्शित करता है। साल 2021 में अंत में अल्लू अर्जुन और उनके टीम की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक का समापन हुआ। ये फिल्म KGF से भी काफ़ी हद तक प्रेरित है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। क्या फिल्म को दूसरी भाग की जरूरत है? ये शायद सबसे अधिक बहस वाला सवाल है। एक गंभीर, कठोर तस्करी और कहानी के अल्लू अर्जुन कथा का नेतृत्व करते हैं। उनके पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी जानकारी है, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली और व्यक्ति बनने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। खलनायकों को एक समूह के साथ सांसें गरमा देने के साथ फिल्म दूसरे भाग में क्या उम्मीद की जा सकती है, इसकी एक झलक के साथ समाप्त होती है। कोई नहीं से पुष्पा के रूप में अल्लू अर्जुन हर एक अवसर पर उठते हैं। वो एक साधारण ट्रक चालक के रूप में शुरू होते हैं और लाल चंदन तस्करी माफिया समूह में अपना रास्ता बनाते हैं। उनकी बॉडी लेजेंड पूरी फिल्म में अलग दिखती है, कठोर, पूरी तरह से चित्रित में डूबे हुए। पहले 1.5 घंटों के दौरान भले ही ये सामान्य अल्लू अर्जुन लोगों की पीटने वाला दृश्य है, कुछ हद तक उनके चरित्रों के अतिशयोक्तिपूर्ण बनाते हैं और पुष्पा का चरित्र अपने जंगी रवैयों के लिए बना रहते हैं। किसी तरह कोई खलनायकों और पात्रों का सामने आने के साथ पुष्पा कहानी में से ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और फिर ये सब वीरता के बारे में है। सुकुमार निश्चित रूप से वहाँ कुछ और काम कर सकते थे। फिल्म की शुरुआत में ही पुष्पा समझ जाता है कि अंदर तमिलनाडु बॉर्डर पर चलने वाला तस्करी धंधे में देर सारी हिम्मत और गैंगस्टरों के बीच अपनी बात मनवाने का सुनहरा चाहिए। वो सही चेहरे पर दोस्त बनकर और चेक पोस्टों को अपनी चालाकी के पार पर सिंडिकेट में धीरे धीरे लोकप्रिय हो जाते हैं। खलनायकों की सरगनाओं के बीच सी उसकी पहचान बन जाती है। सुनील का मंगलम श्रीनु का किरदार कमाल का है। कॉमेडियन से हीरो और फिल्म फिर गिरफ्तार बनकर एक गैंगस्टर के रूप में
विधवा के प्रति भूख दिखाने के लिए जैसे जैसे पुष्पा तस्करी की दुनिया में ऊपर उठता है, उसकी दुश्मन भी बनने जाती है और पुलिस की उसे सबूतों के साथ पकड़ने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन चक्र चलता रहता है। पुष्पा चालाकी से काम लेता है और वो किसी तरह इंटरनल तप्त बिल्ली और चूहे का खेल दिलचस्प मोड़ और अल्लू अर्जुन के दमदार अभिनय के साथ रोमांचकर बन जाते हैं। मगर इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। बिल्ली और चूहे का खेल बेइज्जत गानों के साउथ की सहजताओं के आइटम नंबर से थकाऊ हो जाते हैं। इनके बाद निर्देशक सुकुमार के पास बिना एक नए विलेन का लाने के और कई विकल्प नहीं बचता। कहानी ने नारायण नहीं आता है और फिल्म दर्शकों को बांध पाने के कामयाब रहते हैं। राशि मंदना का किरदार वाकई में थोड़ा फीका हो जाता है। एक बार फिर वही पुरानी सी रोमांटिक हीरोइन का फॉर्मूला अपनाया गया है जिसका कोई खासियत नहीं है और उसकी खामियों का एक दोस्त पर नहीं डाल जा सकता है। कहानी में प्यार का हिस्सा थोड़ा हुआ था और लगता है कि उसमें कई स्वाभाविकता नहीं है। दोनों के जोड़ी अच्छे लगती है। वे चाहता है कि संगीत निर्देशक देवी प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है लेकिन खाने खास छाप नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि समांथा का गाना उनटवा भी उतना असरदार नहीं है। फहद फासिल के किरदार के बारे में तो बहुत चर्चा थी मगर वो किरदार उनके काबिलियत के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था। उनके जगह कोई भी दूसरा एक्टर भी कर सकता था। उम्मीद है कि उसके भाग में उनका और पुष्पा के बीच ज़्यादा टकराव दिखाया जाएगा, ना कि सिर्फ पुष्पा पर ही फोकस रहेगा। तकनीकी रूप से देखें तो सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। जंगल में हिस्सों के बहुत खूबसूरती से फिल्माया गया है। एक्शन सीन्स को तो बात ही मत करो, वो कमाल है। एक मजबूत जिसका नाम पुष्पा है अपने छोटे से वेतन से गुजारा करते हैं लेकिन उसके दिल में राजा जैसे जिंदगी जीने का सपना लाता है। हालांकि सौतेले भाई उसमें जन्म ही गैर मानते हुए हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। एक मौका ऐसा आता है जब उसे लाल चंदन के घने जंगलों में काम करने का मौका मिलता है जहां उस लड़की को तस्करी के विरोधी में भेजा जाता है। मजदूरी हमेशा पुलिस इंस्पेक्टर कोम्बिदंगा को निगरानी में रहते हैं लेकिन पुष्पा बेफिक्र होकर उनका सामना करता है और उन्हें चकमा देकर तस्करी में मदद करता है। एक बार वो करोड़ों रुपए की लकड़ी को गोविंदा की नाक के नीचे बचा लेते हैं। उसे उसकी पहचान रेड्डी ब्रदर्स कोंडा रेड्डी उसकी जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी से होती है जो लाल चंदन की तस्करी के लिए जाने जाते हैं। पुष्पा अपने चालाकी और गोविंदा